Good morning, dear student. I Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now, I will teach you Hindi or class 7. बाल महाभारत कथा. टॉपिक विल बी विदुर. सुप्रभातम. मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक. मैं आज आपको कक्षा 7 हिंदी की सहायक पुस्तक बाल महाभारत कथा, जिसके कि लेखक श्री गोपालाचारी हैं, उस कथा में पहले आप पढ़ चुके हैं देवव्रत, अम्बा और भीष्म के बारे में पढ़ चुके हैं. अब आगे की कथा हम विदुर के बारे में आपको बताएंगे. आप लोग ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए. तो चलते हैं, विदुर कौन थे उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं. तो क्लास 7 कक्षा 7 में एक सहायक पुस्तक है बाल महाभारत कथा. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की महाभारत कथा का संक्षिप्त रूप है यह. तो हम विदुर के बारे में पढ़ते हैं. अब प्रश्न उठता है कि विदुर जो कि महाज्ञाता थे, बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ थे, दासी के पुत्र थे, महर्षि वेदव्यास की कृपा से पैदा हुए थे, उत्पन्न हुए थे, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं. तो चलते हैं, विदुर कौन थे इस पाठ में पढ़ते हैं. तो पहले हम इसका वाचन करते हैं, फिर इसके बाद हम आपको जगह जगह जो भी कठिन होंगे उसको हम समझाएंगे. विचित्र वीर की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ. तो विदुर के का जन्म का नाम था धर्मदेव. प्रारंभिक नाम विदुर का था धर्म. वही आगे चल करके विदुर के नाम से विख्यात हुए. ये दासी के पुत्र थे. किसके दासी के पुत्र थे? रानी अंबालिका की दासी के कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ. वही आगे चल करके विदुर के नाम से प्रख्यात हुए. अब प्रश्न आ सकता है कि धर्मदेव कौन थे या विदुर का बचपन का नाम क्या था? तो आप लोग बताएंगे धर्मदेव. और कैसे पैदा हुए थे? तो अंबालिका के दासी के पुत्र थे. धर्मशास्त्र राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था. वह बड़े निष्प्रिय थे. उन्हें किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं. निष्प्रिय मतलब इच्छा रही. उनको किसी चीज़ से आसक्ति नहीं थी, लगाव नहीं थी, कोई बहुत बड़ी भोग की लालसा नहीं थी. क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था और क्रोध से बहुत दूर थे. तो सबका प्रिय क्या होता है? क्रोध अमित्वा प्रियो भवति. क्रोध छोड़ करके मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, घमंड छोड़ करके प्रिय हो जाता है. इसलिए वे सबके प्रिय भी थे. वे युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया. युवावस्था में ही देखे ये बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ हैं, धर्म और विवेक इनके पास है. तो उन्होंने भीष्म जी ने इन्हें महाराज धृतराष्ट्र का महामंत्री नियुक्त कर दिया. जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन मुझे आपका यह काम ठीक नहीं लगता. उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे यह आपका काम अच्छा नहीं लगता है. इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैरभाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए. उन्होंने उसको रोकने का आग्रह किया कि मैं मंत्री हूँ और मेरे कहने पर आप इस जुआ को, इस जो होता है कि चौसर का खेल को मत होने दीजिए. उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया कि मंत्री ही जब प्रिय बोले तो समझो कि राज्य का नाश है. उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया. सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही वेग नाश. तो उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, राजा को सावधान किया कि वैरभाव बढ़ेगा. लेकिन धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित नहीं हुए. अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया. उन्होंने तत्काल कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की, लेकिन उन्होंने दुर्योधन को एकांत में बुलाया और कहा कि विदुर कह रहा था कि ऐसा करने से वैरभाव बढ़ेगा, अतः चौसर खेलने का जिद छोड़ दो. और बोले, गंधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है, वह हमेशा हमारा भला चाहता आया है. उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है. बस जुआ खेलने का विचार छोड़ दो. विदुर कहता है इससे विरोध और बढ़ेगा, राज्य के नाश का कारण हो जाएगा. छोड़ दो इस विचार को. उसे एकांत में बुला करके धृतराष्ट्र ने बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन
वो समझने वाला ही कहाँ था, उसको तो कर्ण, शकुनी और ने इतना ज़्यादा उसे भड़का दिया था कि वह जुआ खेलना ही चाहता था। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे, वह पुत्र से बहुत अधिक प्रेम करते थे। पुत्र से प्रेम ही उनकी कमजोरी थी। अपनी इस कमजोरी के कारण उनका अनुरोध वह टाल नहीं सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निमंत्रण भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। गाँव जब धृतराष्ट्र नहीं रोक पाए तो विदुर ने सोचा कि चलो युधिष्ठिर को ही रोक लेते हैं। वे युधिष्ठिर के पास पहुंच गए, उनको जुआ खेलने से जाने के लिए रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी मैं यह सब जानता हूँ, पर काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। तो ये रहा आपका विदुर के बारे में जानकारी। तो कुछ प्रश्न बनते हैं, इन्हें आप लिख लेंगे। पहला प्रश्न है कि विदुर कौन थे? उत्तर, विदुर अंबालिका के दासी पुत्र थे। दूसरा प्रश्न बनता है, विदुर के बचपन का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा धर्मदेव। से आप लिख लेंगे, विदुर के बचपन का नाम धर्मदेव था। तीसरा प्रश्न, विदुर में कौन से गुण थे? विदुर में कौन से गुण थे? तो उत्तर हो जाएगा विदुर नीतिज्ञ, राजनीति में चतुर तथा निष्प्रिय थे। चौथा प्रश्न, विदुर को धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया? उत्तर हो जाएगा विदुर को धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री भीष्म पितामह भीष्म ने नियुक्त किया। पांचवा प्रश्न, विदुर ने किस बात का विरोध धृतराष्ट्र से किया? महाराजा धृतराष्ट्र से किया। विदुर ने किस बात का विरोध महाराजा धृतराष्ट्र से किया? उत्तर हो जाएगा विदुर ने जुआ, चौसर
खेलने का विरोध किया। छठा प्रश्न, धृतराष्ट्र विदुर की बात को क्यों नहीं माना? उत्तर हो जाएगा धृतराष्ट्र ने पुत्र प्रेम के कारण विदुर की बात पर ध्यान नहीं दिया। प्रश्न, विदुर जी निराश होकर धृतराष्ट्र से निराश होकर कहाँ गए? उत्तर हो जाएगा कि विदुर जी धृतराष्ट्र से निराश होकर युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर के पास गए। क्या युधिष्ठिर ने उनकी बात मानी? प्रश्न है, क्या युधिष्ठिर ने उनकी बात मानी? उत्तर हो जाएगा नहीं। युधिष्ठिर ने उनकी बात यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यदि बड़े पिताजी बुलाएं तो हमें जाना ही पड़ेगा। और युद्ध तथा खेल में ललकारने पर क्षत्रिय पीछे नहीं हटते। तो ये हवाला दे करके इस नियम का वे रुके नहीं, युधिष्ठिर, और वे भी पहुंच गए जुआ खेलने। तो ये पहला प्रश्न है, विदुर कौन थे? विदुर अंबालिका के दासी पुत्र थे। दूसरा है, विदुर के बचपन का क्या नाम था? धर्मदेव। तीसरा है, विदुर में कौन से गुण थे? विदुर नीतिज्ञ थे, राजनीति में चतुर थे तथा निष्क्रिय थे। विदुर को धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया? उत्तर हो जाएगा, विदुर को धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री पितामह भीष्म ने नियुक्त किया। पांचवा प्रश्न है, विदुर ने किस बात का विरोध किया? विदुर ने किस बात का विरोध महाराज धृतराष्ट्र से किया? तो हो जाएगा, विदुर ने जुआ चौसर खेल का विरोध किया। धृतराष्ट्र विदुर की बात क्यों नहीं माने? तो उत्तर हो जाएगा, धृतराष्ट्र ने पुत्र प्रेम के कारण, दुर्योधन की हठीता के कारण और
तो शकुनी इत्यादि के बातों में पढ़कर विदुर की बात को महत्व नहीं दिया। विदुर जी धृतराष्ट्र से निराश होकर कहाँ गए? विदुर जी धृतराष्ट्र से निराश होकर युधिष्ठिर को समझाने गए कि युधिष्ठिर चाहे लाख बुलाएं तुम्हारे बड़े पिताजी, तुम चौसर खेलने मत जाना। क्या युधिष्ठिर ने उनकी बात मानी? नहीं, युधिष्ठिर ने उनकी बात यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यदि बड़े पिताजी बुलाएं तो हमें जाना ही पड़ेगा। युद्ध और खेल में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय उसे सर स्वीकार करते हैं। इन सब बातों के कारण वे हस्तिनापुर पहुंच गए। तो ये यहाँ पर ये प्रकरण समाप्त होता है। अब हम अगले प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। अगला पाठ का क्या बिंदु है उसे हम देखते हैं। कुंती कौन थी इसके बारे में बताया गया है बाल महाभारत में। कुंती, अब हम कुंती के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुंती कौन थी इसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं श्री गोपालाचार्य ने अपने इस रचना में क्या लिखा है कुंती के बारे में। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। तो कहानी यहाँ शुरू होती है। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा थे शूरसेन, जो भगवान कृष्ण के पितामह थे। इनके पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। पृथा शूरसेन की कन्या थी और इसकी यश और रूप की सौंदर्य की जो चर्चाएं दूर दूर तक होती थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उसकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। शूरसेन को उन्होंने पृथा को शूरसेन ने कुंती भोज को अपनी पुत्री सौंप दी दत्तक के रूप में। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। अब पृथा का नाम बदल करके कुंती हो गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। जब कुंती छोटी थी उसी समय दुर्वासा ऋषि और महाराज कुंती भोज के पास पधारे। कुंती ने एक वर्ष बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की, बहुत स्वागत सत्कार किया, उनके आतिथ्य का ध्यान दिया और उनका हर समय देखभाल की। उनकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या पृथा, कुंती तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। कहा यदि तुम चाहोगे तुम किसी देवता का ध्यान करो तो वह देवता आकर के ठीक अपने समान ही तेजस्वी पुत्र तुमको देगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान ही तेजस्वी एक सुंदर बालक का जन्म दिया। तो उसने इसका परीक्षण करना चाहा और सबसे पहले कुमार अवस्था में ही उसने सूर्य देव का ध्यान किया। सूर्य देव आए और उस वरदान के अनुसार उन्होंने अपने समान ही तेजस्वी पुत्र प्रदान किया। उसके पास जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चल करके शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। यही बालक आगे चल करके शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। कुंती ने सोचा कि अगर बिना विवाह के अगर लड़का हो जाए तो उसे लोग क्या कहेंगे, इस डर उसे डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना उचित समझा, इसलिए बच्चे को पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके गंगा की धारा में डाल दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक साथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा, उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ भी संतान था। बालक को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक साथी के घर पलने लगा। तो ये रहा कर्ण के बचपन की कथा। लोक लज्जा के डर से कुंती ने उसको एक संदूक में काट के बर्तन में डिब्बे में बंद करके गंगा में बहा दिया। और वह बातें बातें दूर तक जब गया तो अधिरथ नामक साथी ने देखा, सोचा इसमें कोई जरूरी कीमती सामान होगा। उसने उसे खोला तो देखा उसमें एक बच्चा सोता हुआ दिखाई दिया और बहुत ही तेजस्वी बच्चा था। जन्मजात 5 कुंडल थे। चूँकि अधिरथ भी संतान था इसलिए उसे अपने घर ले आया, इसका पालन पोषण किया। यही बालक आगे चल करके कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। अब सूर्यपुत्र शुभपुत्र में बदल गया।
इधर कुंती विवाह के योग हुई, राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। तो राजा कुंती शादी की योग्य हो गई, विवाह की योग्य हो गई, तो उसके स्वयंवर की रचना कुंती भोज ने की। देश विदेश से अनेक प्रकार के राजा आए और राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से विवाह हो गया और कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। तो महाराज पांडु स्वयंवर में गए और कुंती ने उनके गले में जयमाला डाल दी और इस प्रकार से कुंती और महाराज पांडु का परिणय हुआ और कुंती के साथ महाराज पांडु हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा थी। राजवंशों में एक से अधिक जो होता है पत्नी रखने की बात थी। उसके अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रास की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए, वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ऋषि दंपति। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर में लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के श्राप व संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। तो कुंती जानते थे, ऋषि ने श्राप दिया था कि जब भी तुम्हारा पत्नी के साथ संयोग होगा उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अतः महाराज संतान तो जरूर चाहते थे, लेकिन श्राप से डरते थे। कुंती को इस बात का पता चला तो उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती तथा माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों का जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ। वहीं तपस्वियों के संग पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों और बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। तो इस प्रकार से अपने बेटों और दोनों पत्नियों के साथ महाराज पांडु ने अपना समय वन में व्यतीत किया कई वर्ष। बसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की उद्गार में सुषमा का विहार कर रहे थे। ऋषि के साथ का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति के मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों की शोक की सीमा न रही। पर वन के ऋषि और मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र अंबिका और अंबालिका के साथ लेकर वन चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तक तपस्या करती रही, बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। इस प्रकार से यह कुंती नामक पाठ में होता है, ये प्रकरण कुंती का पाठ अब यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये दूसरा भी कुंती कौन थी ना, उत्तर कुंती सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। ये उनकी कन्या थी सूरसेन। जिसको उन्होंने कुंती भोज को दत्तक के रूप में दे दिया था। कुंती का नाम पृथा था, जो
कुंती भोज के नाम पर कुंती में बदल गया। कुंती को वरदान किसने दिया था? उत्तर हो जाएगा भगवान सूर्य ने। भगवान कुंती को उत्तर इसका हो जाएगा महर्षि दुर्वासा ने। महर्षि दुर्वासा ने। कर्ण किसका पुत्र था? उत्तर हो जाएगा कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र था। कर्ण का पालन पोषण किसने किया? उत्तर हो जाएगा कर्ण का पालन पोषण अधिरथ तथा उसकी पत्नी राधा ने किया। तो ये कुछ प्रश्न रहे, आप इन्हें लिख लेंगे और याद करेंगे। आज का पाठ बस यहीं तक शेष रखेंगे।